स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने घर के बिजली का बिल ख़त्म तो नहीं पर रिड्यूस ज़रूर कर पाइएगा, यानी कम ज़रूर कर पाइएगा। अगर आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं दोस्त कि बिजली की दर को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ सावधानियां बरतने पर हम इसे ज़रूर कम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे लाइफ स्टाइल में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और जो चीज़ें हमें एडजस्ट या सही टाइम सही जगह से करनी चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमें इसकी थोड़ी सी नुकसान या भरपाई करना पड़ता है। तो आप अपने घर के बिजली का बिल को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं फ्रिज के बारे में। अक्सर हमारे यहाँ फ्रिज, कूलर, एसी हम सभी के घरों में रहता है, लेकिन दोस्त क्या होता है कि ज़्यादातर जो बिजली का कंजप्शन होती है, यानी ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन इन सारी डिवाइसों में होती है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एम्पियर कंज्यूम करता है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्त वो है कि फ्रिज को हमें कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। अगर फ्रिज हमारा खाली रहेगा दोस्त, उस टाइम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होगी और जिसके कारण से बिजली बिल हमारा आएगा। तो इसलिए दोस्त उसमें हमेशा हरी सब्जी या फल ज़रूर रखना चाहिए। और जो फ्रिज का टेम्परेचर है दोस्त वो मौसम के हिसाब से ही सेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्त कि मौसम हमारा कूल रहता है बाहर से, और फिर भी हम फ्रिज का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग में रखते हैं। तो इसलिए दोस्त सबसे पहले हमें टेम्परेचर के हिसाब से ही, यानी वेदर के हिसाब से ही टेम्परेचर सेट करनी चाहिए। दूसरा जो डिवाइस हमारे उधर वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी दोस्त ये कुछ ज़्यादा ही पावर को कंज्यूम करता है। दोस्त वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण से अक्सर क्या करते हैं कि जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा ही कपड़ा डाल देते हैं, जिसके कारण से इसे बहुत ही फास्ट मोड में आके काम करना पड़ता है। और जब ये फास्ट मोड पे आके काम करता है दोस्त, तो जो नॉर्मल मोड में इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन होती है उससे कई ज़्यादा इसे करना पड़ता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है और इसी कारण से दोस्त बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इन चीज़ों को दोस्त हम ध्यान देकर और नॉर्मल मोड में और सही मात्रा में हम कपड़ा अगर इस्तेमाल भी करते हैं, जो इसका काम करने का प्रक्रिया दोस्त वह अपने नॉर्मल मोड में होगा, जिसके कारण से यह कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का कम करेगा। और तीसरा जो है दोस्त वो है एयर कंडीशनर यानी एसी। एसी भी बहुत ज़्यादा ही यूज होने वाला एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं। तो इनमें थोड़ा सी ध्यान हमें ये देना होगा दोस्त कि जो टेम्परेचर होता है वेदर के हिसाब से हम सेट करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्त बाहर का टेम्परेचर भी हमारा 30-25 है और अंदर का टेम्परेचर हम 12-13 पर ला के रखे हुए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है तो हमें ज़रूरत नहीं भी है तभी हम बहुत ज़्यादा कूलिंग बना के रखते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देकर और हम इससे बहुत ही बिजली की कम खपत कर सकते हैं। जब बाहर टेम्परेचर आपका 35-40 हो तो आप वहाँ पे आप 23-24-25 या 20-22 तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाहर का टेम्परेचर आपका 25 हो और अंदर का जो टेम्परेचर है दोस्त आप 16-17 पर रखें हैं, तो इससे भी हमारा नुकसान ही है। और दूसरा जो पॉइंट हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इसे हमेशा नॉर्मल मोड में ही यूज करें, फास्ट मोड में यूज ना करें। और भी कुछ पॉइंट है दोस्त जिसकी हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की खपत को कम कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है दोस्त ऑलवेज ऑफ फ्रॉम मेन स्विच, यानी जो कोई भी डिवाइस होता है जो स्टार्ट होता है दोस्त उसे हमें मेन स्विच से ही ऑफ करना चाहिए, यानी जो स्विच लगा हुआ है उसी से हमें उस डिवाइस को ऑफ करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है नॉट फ्रॉम डिवाइस पावर स्विच, और जो डिवाइस में स्विच लगा रहता है पावर को ऑफ करने के लिए उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उससे हमें ये नुकसान होता है दोस्त कि जल्दी जल्दी में जो डिवाइस में पावर स्विच रहता है उसको हम ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो हमारी सप्लाई मेन स्विच से और डिवाइस तक आता है वो हमारी बेकार की इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है। इसलिए दोस्त जो हमारा मेन स्विच है उस डिवाइस के लिए उसी स्विच को हमें ऑफ करना चाहिए, न कि उसकी पावर स्विच को। तो दोस्त इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखकर अपनी बिजली की बिल की थोड़ी सी कमी ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।